आज की वीडियो में हम दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो हमारे पास है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा हमारे पास टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ द फोर्सेस है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की। कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। कहता है कि कोई भी जो घूमने वाली बॉडी है उसका कोई ना कोई एक्सिस होता है जिसकी तरफ उसका इर्द गिर्द वाला हिस्सा सेंटर की तरफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गोल चीज़ है, अगर आप फुटबॉल को एक जगह नीचे रख के घुमाना शुरू कर दें एक ही जगह पे, तो उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है वही उसका एक्सिस हो जाएगा और जो साथ वाला सारा हिस्सा है उसके अराउंड वो सारा जो है सेंटर की तरफ दबाव डालेगा। दिस लाइन इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। तो हर तरफ से अगर आप लाइंस लगाएं तो सारी किधर आएंगी? सेंटर की तरफ। तो जो लाइंस हैं वो उनको उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे ट्यूटी मौजूद है और साथ में आपके पास एक दरवाज़े के ऊपर जो घुमाने वाला होता है लॉक लगाने के लिए वो मौजूद है। तो जब आप उसे घुमाते हैं तो उसकी सारी लाइन सेंटर की तरफ जाएंगी, वही उसका एक्सिस होगा। तो एक्सिस क्या बनेगा? सेंटर। फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। टर्निंग पेंसिल इन ए शार्पनर, टर्निंग स्टॉप cock of a water tap, turning doorknob and so on are some of the examples where a force produces turning effect। जिधर आपके पास टर्निंग इफेक्ट मौजूद होगा आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मौजूद है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। इसी को हम टॉर्क भी बोलेंगे कि जिधर हमारे पास फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होगा उसी वक्त हम कहेंगे कि यह टॉर्क है यहाँ पे और मोमेंट ऑफ द फोर्स है। वाई द हैंडल ऑफ डोर इज़ फिक्स्ड नियर द आउटर एज ऑफ ए डोर। वी कैन ओपन और क्लोज अ डोर मोर ईजिली बाई अप्लाइंग अ फोर्स एट द आउटर एज ऑफ ए डोर रैदर दैन नियर द हिंज। दस द लोकेशन वेयर द फोर्स इज़ अप्लाइड टू टर्न अ बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि दरवाजे के ऊपर छोटा सा हम वो नहीं लगाते, हम वो बड़ा गोल सा ही क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं ताकि टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो और वो जल्दी खुल जाए। लेट अस स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच टार्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स। तो टार्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस तरह हम कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा है और आसानी होगी। यू माइट हैव सीन डैट अ मैकेनिक यूजेस अ स्पैनर एज शोन इन फिगर। तो जिसे हम रेंच बोलते हैं, स्पैनर हमारे पास मौजूद है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो जितना बड़ा होता है उसके साथ उतनी आसानी के साथ खुलता है? क्योंकि वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। A spanner having long arm helps him to do it with greater ease than the one having a short arm। एक ऐसा स्पैनर या रेंच जिसका जो लॉन्ग आर्म है, लंबा है, उसके ज़रिए वो जल्दी खुलेगा, वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर आपके पास कोई छोटा रेंच है तो वो उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि चक्कर जो है वो कम आएगा, टर्निंग इफेक्ट कम होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। It is because the turning effect of the force is different in the two cases. The moment produced by a force using a spanner of longer arm is greater than the torque produced by the same force but using a spanner of shorter term। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में। So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.